एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में आज 6 तारीख को है मतदान। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी ने झोंकी पूरी ताकत। मैं जानता हूं कि मेरे यहां आने से, मंदलिस के इंतखाबात लड़ने से बड़े बड़े कांग्रेसियों की नींद हराम हो चुकी है। तो तुम अब नहीं सोगे, याद रखो। तुम बहुत साल हमारी माओ को, हमारे बाप को, हमारे बुजुर्गों को तुमने रातों में जगाया हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अब असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी रातों की नींद को खत्म कर देगा। सुन लो कांग्रेसियों, तुम जागोगे और हम सोएंगे। मैं जागूंगा और लड़ूंगा तुम्हारे लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आप हमारा साथ दीजिए। 6 जुलाई के दिन आप मंदलिस को वोट देकर बता दीजिए इन तमाम पार्टियों को, कांग्रेस और भाजपा नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में कोई तीसरा विकल्प निकल कर आए। आज मध्य प्रदेश की सियासत में, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तीसरा विकल्प के तौर पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उभरेगी। क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप 6 जुलाई को आसमानों पर पतंग फैलाएंगे? क्या आप भाजपा और कांग्रेस को हराएंगे? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, आज आप वादा करके जा रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आपने खरगोन और सेंधवा में मासूम लोगों के घरों को तोड़ा। क्या भाजपा के लोग, क्या आपके दिलों में, आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है किसी का गरीब का घर तोड़कर आपको रात में नींद कैसी आती, हमको बताइए। किसी गरीब को उसके घर से बेघर करके आपको सुकून कैसे मिल सकता है? बताओ आप कि कौन सा इंसाफ है कि वसीम शेख, जिसके हाथ नहीं है, उसके दुकान को तोड़ दिया गया, ये कहकर के वो पत्थर फेंकने वाला था। बताओ मुख्यमंत्री, बताओ मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर, जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं उनको भी बताना चाह रहा हूं, वसीम शेख का हाथ नहीं है तो कैसे कोई जिसका हाथ नहीं है वो पत्थर फेंक सकता है? क्या ये आपका इंसाफ है? क्या ये आपकी गरीबों से मोहब्बत की मिसाल है कि आप एक कमजोर जिसका हाथ नहीं है उसकी दुकान को आपने तोड़ दिया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, अपनी सियासी लीडरशिप को पैदा करिए, ताकि इन नाइंसाफियों के खिलाफ लोकतंत्र में, जमहूरियत के दायरे में रहकर हम अपनी आवाज को उठा करेंगे। वरना याद रखिए, अगर आप इसी तरह सेक्युलरिज्म की, सियासी सेक्युलरिज्म की गुलामी करेंगे तो जिस तरह से 40 साल से आपका इस्तेसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसी तरह आपके नौजवानों का इस्तेसाल होगा। नौजवानों, मेरी बात को जहन नशीन कर लो। ये लड़ाई तुम्हारे लिए है मेरे भाई, मेरे बेटों, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मंजलिस आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। आज मध्य प्रदेश में एक तीसरे विकल्प की जरूरत है और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक तीसरे विकल्प के रूप में आगे बढ़ेगी। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि डरो तो सिर्फ अल्लाह से, डरना है तो सिर्फ अल्लाह से। ना कमलनाथ से डरो, ना मुख्यमंत्री से डरो, ना भाजपा से, ना कांग्रेस से डरो। डरो तो सिर्फ रब्बुल आलमीन से डरो। और याद रखो, आप ही के शहर के एक शायर ने कहा था, मंजर भोपाली ने कहा था कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप न कमलनाथ के उस दिल फरेब वादों का शिकार होइए, न बीजेपी के इख्तिदार के खौफ खाइए, क्योंकि संविधान में डरने की इजाजत किसी को नहीं है। हाँ,
कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मगर कानून के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि तशद्दुद वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है। तशद्दुद